नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। तीसरा एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जयवीर भाई की जो टीम घोड़ों पर काम करती है उसे खुद जयवीर भाई सुपरवाइज़ करते हैं। हालांकि उन्होंने एक सुपरवाइज़र रखा हुआ है, फिर भी वे खुद की निगरानी में ही काम करवाते हैं। ये होता है घोड़ों के लिए प्यार। यहाँ तक कि उनके फार्म पर चाय के कप पर भी घोड़े हैं और उनके हाथ पर भी घोड़े का टैटू बना हुआ है। दर्शकों, लोगों में एक मान्यता है कि स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ थरोब्रेड्स ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जयवीर भाई का मानना है कि हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स मारवाड़ी और काठियावाड़ी भी कोई भी स्पोर्ट्स के लिए तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं जयवीर भाई से इस बारे में। तो जयवीर भाई, यूजुअली कौन से घोड़े यूज़ होते हैं पोलो की गेम में? इंडिया में तो थोरोब्रीड्स ही ज़्यादा है और अभी बाहर से भी घोड़े आने लगे। अर्जेंटाइन, यूके से भी घोड़े आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी घोड़े आ रहे हैं। तो थोरोब्रीड एंड अर्जेंटाइन जो वहाँ की लोकल ब्रीड एंड थोरोब्रीड के साथ जो मिक्स ब्रीड जो उनकी ब्रीड है, जो पोलो के लिए बहुत अच्छी है, वो घोड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो हमारे इंडिया के जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, कच्ची सिंधी, मणिपुरी, ये संस्कारी, ये सब घोड़े यूज़ नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। काठियावाड़ी, मारवाड़ी जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो घोड़े आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सिलेक्टेड कन्फर्मेशन उनके देखने पड़ेंगे जो जिनके प्रॉपर अच्छे कन्फर्मेशन हो। और वो घोड़े ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं हो रहे, उसका भी एक रीज़न है कि उनके जो टेम्परामेंट है वो आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। लाइक उनके टेम्परामेंट है वो, उसको अच्छी तरह आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं 10 थोरोब्रीड घोड़े पोलो में ट्रेन करता हूँ, तो उसमें से 7 या 8 घोड़े अच्छे निकलते हैं। अच्छा। 3 घोड़े टॉप क्लास लाइक इंटरनेशनल खेल सकते हैं, ऐसे निकलते हैं। बाकी बेसिक नेशनल खेल सकते हैं ऐसे। काठियावाड़ी, मारवाड़ी में क्या है कि 10 घोड़े आप ट्रेन करते हैं तो उसमें से 4 या 5 ही अच्छे निकलेंगे, और उसमें भी नेक्स्ट लेवल घोड़ा तो एक आध ही निकलेगा। तो जो स्पीड है, उनकी जो स्टाइड है, काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़े खराब है ऐसा है ही नहीं, वो भी कर सकते। मेरे पास मारवाड़ी स्टेलियन है, वरकाना ब्लड लाइन का, पृथ्वी, वो खेलता है, स्टिक एंड बॉलिंग करता है। अच्छा। मेरे पास एक गोल्डी करके हमारी घर की ब्लड लाइन थी, वो मैंने पोलो में ट्रेन करी और मैं खुद खेला हूँ उसको। बट जब नेक्स्ट लेवल इंडियन ओपन जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हल्के से स्प्रिंट में और स्पीड में पीछे रह जाने की वजह से प्लेयर उनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करते। अच्छा। बाकी बेसिक आप सिखाने में, आप स्टेट लेवल कंपटीशन जो हो रही है उसमें आप काठियावाड़ी, मारवाड़ी घोड़े पोलो में यूज कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे टाइम दे कौन? आप समझो, एक घोड़े को बनाने में 2-2 साल लगते हैं। अब मैं यही प्रिफेयर करूंगा कि मैं 10 घोड़े के ऊपर मेहनत कर रहा हूं तो 8 घोड़े मेरे खेले। तो इस वजह से प्लेयर और इतना खर्चा नहीं करना चाहते। अगर आप 10 घोड़े काठियावाड़ी के ऊपर खर्चा कर रहे हो, वही खर्चा आप थोरोब्रीड में करोगे तो उसमें से आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो प्लेयर ये करना नहीं चाहते, बट मैं कर रहा हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरी जो लोकल ब्रीड है, काठियावाड़ी ब्रीड है। अब काठियावाड़ी ब्रीड का देखिए कन्फर्मेशन, आप देखिए, पोलो पोनी होता है, पोलो हॉर्स, वो हमें छोटा चाहिए, 15 हैंड का चाहिए। तो काठियावाड़ी घोड़ा भी 14.5 हैंड का ही है, मैक्सिमम 15 हैंड का कोई घोड़ा होगा। फिर टर्निंग के लिए उसके जो जॉइंट्स है, उसके फिट लोगे, वो छोटे चाहिए हमें पोलो में। जो आप अर्जेंटीना का घोड़ा और काठियावाड़ी घोड़ा पास खड़े करोगे ना, शॉर्ट बैक, शॉर्ट नेक, शॉर्ट लेग, ब्रॉड चेस्ट, और जो उसके क्वार्टर है वो बड़े क्वार्टर, अर्जेंटाइन घोड़ा यही है। तो काठियावाड़ी घोड़ा भी वही है। हाँ। बस मेन चीज है उसकी ट्रेनिंग और उसका परफेक्ट कंफर्मेशन। और जो आप घोड़ा परचेस कर रहे हो काठियावाड़ी, वो घोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि 1 या 2 साल का करिए, क्योंकि गांव में से हम घोड़े लेके आते हैं, उनको आदतें होती है, उसको अलग करवाते हैं, वो घोड़ा पहले से उसका दिमाग खराब है। हमारे पास जो घोड़े हैं, हमारे घर के घोड़े, तो वो घोड़े को ऐसी अलग कोई आदतें नहीं होती है। थोरोब्रीड की तरह ही लोग बोलते हैं काठियावाड़ी घोड़ा लात मारता है, काटता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब बातें हैं, वो तो आपने आदत खराब करी है, तो भाई वो तो आपका प्रॉब्लम है, वो घोड़े का प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारे काठियावाड़ी घोड़े क्यों हलप नहीं आते? हमारे काठियावाड़ी घोड़े बच्चों के साथ स्टिक एंड बॉलिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, टेन पैकिंग करते हैं। मैंने मेरी लाइफ में 10 से 12 काठियावाड़ी घोड़े ट्रेन करे।
तो जंपिंग में करे, 10 पेगिंग में करे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ परफॉर्मेंस किया, वो गोल्ड मेडल लेके भी आए। तो मेन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ उसको यूज करना है। अब मैं 4 काठियावाड़ी घोड़े, मेरा जो ऑस्ट्रेलियन है पृथ्वी, वो सब राइडिंग कर रहे हैं, स्टिक एंड बॉल कर रहे हैं, सबको सिखाने में काम आ रहे हैं। तो ये नहीं, बट मेरा जो मानना है नेक्स्ट लेवल इंडियन ओपन जब चल रही होगी वहां पे हल्का सा वो स्पीड में मार खा जाता है। बाकी माउथ अच्छा है, टर्निंग बहुत अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है, लेकिन जो 5th गियर थोरोब्रीड में है, थोरोब्रीड है वो रेस के लिए ब्रीड हुआ, दौड़ने के लिए। तो वो काठियावाड़ी 10 घोड़े में से 2 में ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, 10 में से 2 में है, वो स्पीड भी है। तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, काठियावाड़ी हो या मारवाड़ी घोड़ा, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो लाने पड़ेंगे, और फिर उसमें आप कुछ नया कर सकते हैं। उसको आप थोरोब्रीड के साथ मिक्स करना पड़ेगा। आज ही लोगों ने क्या किया, अर्जेंटीना की जो लोकल ब्रीड थी वो हैंडल थी रुकने में, टर्निंग में, तो लेकिन स्पीड नहीं थी, उन्होंने थोरोब्रीड के साथ उसका क्रॉस करवाया स्पीड लाने के लिए। तो अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये ब्रीड प्रमोट नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, और लोग यही कहते रहेंगे कि भाई काठियावाड़ी घोड़े ये है वो है, मारवाड़ी घोड़े स्पोर्ट्स में नहीं चलते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, भावनगर माउंटेड यूनिट का घोड़ा था करतार। मेरे जो कोच है जेबी गोयल साहब, उसके पास उनके पास गोल्ड मेडल ऑल इंडिया पुलिस एक्विस्टेरियन मीट से लेके नेशनल के टोटल उनके पास 25-30 मेडल है, इतनी ट्रॉफियां है। मतलब ऐसी कहवत है कि जितना गोयल साहब का वेट है ना, उतनी ट्रॉफी और उतने मेडल उनके पास है। अच्छा। तो वो थोरोब्रीड घोड़ा था शिवालिक, उसके ऊपर जंप करवाते थे उनके ही स्टूडेंट, उनके ही साथ में जो पुलिस इंस्पेक्टर से बलदेव सिंह सरवैया, वो जंप करवाते थे काठियावाड़ी घोड़ा। जसदल में कामा शो हुआ था, और कौन से ईयर में हुआ था मुझे पता नहीं है। शिवालिक नेशनल गोल्ड मेडल लेके आया था। अच्छा। और स्टेट लेवल कंपटीशन में शिवालिक के साथ टाइम है काठियावाड़ी घोड़ा, मतलब 14 हैंड का, 14.5 हैंड का घोड़ा, उसके साथ टाइम है, फर्स्ट नंबर के लिए टाइम है उतना। आप सोचो कहाँ थोरोब्रीड और कहाँ काठियावाड़ी घोड़ा। अर्जुन करके घोड़ा था, जब गोयल साहब ने मुझे दिया तो वो घोड़े के ऊपर मैंने 10 पेगिंग में भी मेडल लिया, जंप में भी लिया और 3 बैरल में भी लिया। मेरी लाइफ में 6-7 काठियावाड़ी हॉर्सेस आए जो अभी बहुत अच्छे जंप, ऑस्ट्रेलियन था एक मयूर करके, स्पाटा घोड़ी है, मानकी, ताजन, और मैंने तो किया, बच्चों को भी उनके ऊपर मैंने जंपिंग और सब करवा के अपनी स्टेट लेवल कंपटीशन में हमने हिस्सा लिया। तो ये अगर लोग कोई बोल रहा है कि काठियावाड़ी मारवाड़ी घोड़े स्पोर्ट्स में नहीं है, नहीं, ये आप सोचो, ये वॉर हॉर्स है। तो वॉर में तो क्या होता है, घोड़ा पूरा कंट्रोल में होता है ना। जब वॉर होती थी, अगर घोड़ा आपको लेके भग जाएगा तो आप वॉर क्या करोगे। तो अगर ये वॉर हॉर्स है तो ये भी कोई भी कंपटीशन में चल सकते हैं। बट बोलने का मतलब ये है ट्रेनिंग मेन चीज, उसकी परवरिश स्टेबल में हुई। अब काठियावाड़ी घोड़ा स्टेबल में, आपका ग्रूम उसको वीप मार देगा, हाँ हट जा ऐसे करके मारेगा, और 1 मैन हॉर्स है, उसको आपको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, बेसिकली मेरा जो पर्सनली मानना है वो ये है कि हर कोई घोड़ा चल सकता है, बट हम इसलिए थोरोब्रीड और अर्जेंटाइन हॉर्स प्रीफर करके, तो उसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। जयवीर भाई, जब कोई प्लेयर, एक आप जैसे बोल रहे थे कि 2 साल में एक पोलो राइडर बन सकता है, तो एक फ्रेशर है या कोई मैच जीत चुका है, कोई ऐसा प्लेयर है, ये सब तय कैसे होता है कि उसकी एक्सपर्टीज अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। पोलो में रैंक होता है हर प्लेयर का, तो और जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनको हैंडीकैप बोलते हैं। जैसे गोल्फ में अपना हैंडीकैप होता है, तो गोल्फ में क्या होता है, जितना नीचा हैंडीकैप है वो अच्छा प्लेयर है, मतलब अच्छा मीन्स जूनियर सीनियर वैसे। तो पोलो में जब आप पोलो स्टार्ट करेंगे तो आपको रैंक मिलेगा -2। -2 हैंडीकैप प्लेयर आप है। फिर आप अच्छा करोगे 1-2 साल, 1 साल में अच्छा करोगे, अच्छा खेल रहे, तो आपको आपका रैंक IPA, इंडियन पोलो एसोसिएशन की कमिटी जो होती है वो डिसाइड करेगी कि भाई आप -2 में से अब आप हो -1, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। फिर -1 के बाद आपको लगेगा स्क्रैच, जीरो गोल प्लेयर हो, और फिर +1, +2 ऐसे +10 तक है। अच्छा। तो इंडिया में +6 तक के प्लेयर्स है। तो इसको रॉयल स्पोर्ट्स क्यों बोलते हैं?
और ये रैंकिंग जो का सिस्टम है वो पूरा मैं आपको समझा। कहीं भी टूर्नामेंट्स हो रही है, जैसे गुजरात पोलो कप हमने किया, ये जो रैंक है, तो कोई भी टूर्नामेंट हो रही है वो कप का रैंक है पूरा, वो टूर्नामेंट का रैंक है, लाइक 6 गोल। तो उसमें जो भी टीम पार्टिसिपेट करेगी वो टोटल टीम हैंडीकैप 6 होना चाहिए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई एक प्लेयर आप ले लो 4 गोल का, जो प्लेयर का रैंक है 4, फिर एक प्लेयर आप ले लो 1 गोल का, और एक प्लेयर ले लो आप वापस 1 गोल का, तो उसका 6 हो गया, 3 का मिलके एक ले लो आप 0 का, तो टोटल जो हैंडीकैप आप उसको करोगे तो वो 6 होना चाहिए। अच्छा। और एक टीम के अंदर टोटल 6 टीम का रैंक 6 होना चाहिए। अच्छा। वही टीम वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके। तो जो भी टीम एंट्री करेगी वो 6 गोल की टीम होगी। ऐसे नहीं कि कोई 10 गोल का रैंक अच्छी टीम और कोई छोटी टीम को बीट कर देगी, वो कर देगी, ऐसे नहीं। तो पोलो में आप जो भी मैच देखोगे ना, तो कोई 10 गोल से हार गया, कोई 15 गोल से हार गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। कोई 1-2 गोल से 3 गोल का ही डिफरेंट होगा, बिकॉज दोनों टीम सेम है, दोनों टीम के एक्सपीरियंस सेम है, दोनों टीम का रैंक सेम है, लेवल सेम है। इसीलिए इसको रॉयल स्पोर्ट्स बोलते हैं कि भाई कोई कमजोर है उसको आप मार दोगे, वैसे नहीं है। आमने सामने अच्छी तरह बैटल होगी, लाइक अच्छी कंपटीशन होगी। तो ये होता है रैंक। जो आपने पूछा मुझे क्वेश्चन कि भाई इसमें कैसे पता चलता है कि कौन सा क्या है, तो प्लेयर को रैंक मिलता है। तो स्टार्टिंग जो आप स्टार्ट कर दो -2 रैंक है, और उसके बाद -1, 0, +1, +2, फिर जैसे आपकी गेम, आपके घोड़े और आपकी लाइक स्किल क्या है उसके ऊपर होगा। तो दर्शकों, घोड़े के खेल के क्षेत्र में एक मौलिक सिद्धांत सभी के ऊपर ऊंचा खड़ा है, और वो है अश्वों की सुरक्षा। सिवाय एक खेल में, और वो है लोकल लेवल पर जो रेस होती है, जिनमें कभी कभी घोड़ों को रेस के दौरान चाबुक से मारा जाता है, जो सरासर घोड़ों पर अत्याचार है। दूसरी चीज़ जो सामने आती है वो यह है कि पोलो हमारे राजा महाराजाओं का खेल है, इसलिए यह केवल खेल नहीं है बल्कि एक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। लोगों में पोलो गेम के प्रति रुचि जगाना हम लोगों का ही काम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों भाग को शेयर कीजिए। शिविर भाई, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। 5 सेकंड का टाइम दूंगी सवाल पूछने के। Only 5 सेकंड? Only 5 सेकंड सोचने के लिए। ठीक है। और अगर जवाब नहीं देना है तो आप पास भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ या जो भी मैं पूछूं, लाइक जवाब नहीं देना है तो पास बोलना है। हाँ, नहीं देना है तो चलेगा। ओके। आपकी फेवरेट पोलो इक्विपमेंट कौन सी है? जपाला मेलन। पोलो के मैच के लिए घोड़े के साथ बॉन्डिंग ज्यादा जरूरी है या घोड़े की ताकत? बॉन्डिंग। एक सीख जो आप हर नए पोलो प्लेयर को देना चाहते हैं? पहले अच्छे राइडर बनिए, बाद में प्लेयर बनिए। आज तक आपको सबसे टफ कंपटीशन, मतलब एक प्लेयर जो आपके सामने टक्कर का आया हो, ऐसा कोई? डैनियल ओटोमंडी फ्रॉम अर्जेंटीना। आपका पहला घोड़ा कौन सा था जिसपे आपने पोलो की मैच खेली? चेरी। अगर आप घोड़ा होते तो कौन से कलर का होते? ग्रे एंड डार्क बे। एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? पोलो में अर्जुन अवार्ड लेना। एक गलत मान्यता जो मिथ बोलते हैं इंडिया में घोड़ों के रिलेटेड? घोड़ा कभी बैठता नहीं है। अगर आपका घोड़ा बोल सकता तो 1 या 2 शब्द में आपको क्या बुलाता? बेस्ट फ्रेंड। तो जयवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये अच्छा लगा होगा। और मुलाकात मैं करूंगी, और हाँ, एक मैच आपका मुझे फुटेज कवर करनी है, तो जब भी आप मैच खेलें तो ज़रूर बताइएगा दर्शकों। एक मैच आपको ज़रूर फ्यूचर में जब भी जयवीर भाई खेलेंगे तो दिखाऊंगी। 100%। एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए, और गुजरात और पूरे इंडिया में ये थोड़ी घोड़ों की और प्रॉपर ट्रेनिंग की अवेयरनेस बढ़ेगी इससे।
और आपने इतना टाइम दिया, 2 दिन से आप यहाँ हैं, उसके लिए आपको भावना जी थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।